हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब है कि कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर के प्रकार के बारे में जानने से पहले हम कंप्यूटर के बारे में समझ लेते हैं। आज के दौर में समझा जाए तो कंप्यूटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस हो गई है। आज हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो पाते हैं कि कंप्यूटर पर के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। किसी कार्यालय में, हॉस्पिटल में, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कोई अन्य जगह पर हम जाते हैं तो वहाँ पर कंप्यूटर पर काम करते हुए पाते हैं। अर्थात हम सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि कंप्यूटर के बिना कार्य संभव नहीं है, या बहुत सारे कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही हो पा रहे हैं। तो कंप्यूटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस हो चुकी है। लेकिन शुरू से लेकर आज तक अलग अलग समय पर आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर के आकार, उनकी बनावट, उनके रूप रंग और उनकी कार्य करने की क्षमता में विभिन्नताएं पाई गई हैं। तो इन्हीं विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर को अलग तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। देखिए, कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा। यहाँ पर लिखा है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट। ये सभी कंप्यूटर के टाइप हैं। इसमें जैसे लैपटॉप से आप सभी लोग परिचित होंगे भली भांति, और पर्सनल कंप्यूटर, ये सभी हमारे व्यक्तिगत रूप से हम इनका उपयोग करते हैं। और लेकिन इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आइए हम देखते हैं कि कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। कंप्यूटर का वर्गीकरण मुख्यतः 3 आधारों पर किया गया है। बेस्ड ऑन साइज यानी कि आकार के आधार पर, बेस्ड ऑन फंक्शन यानी कि कार्य पद्धति के आधार पर, बेस्ड ऑन पर्पस यानी कि उद्देश्य के आधार पर। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले बेस्ड ऑन साइज यानी कि आकार के आधार पर। बेस्ड ऑन साइज आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भाग में बांटा गया है। 4 तरह से है। सुपर कंप्यूटर पहला, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा मिनी कंप्यूटर और चौथा माइक्रो कंप्यूटर। इसमें आकार की अगर बात करें तो सुपर कंप्यूटर का आकार सबसे ज़्यादा बड़ा है, और इसी तरह घटते क्रम में मेन फ्रेम उससे छोटा, मिनी कंप्यूटर उससे भी छोटा, और माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा होता है। सुपर कंप्यूटर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसमें बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ लगे होते हैं, और यह विशिष्ट कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे साइंटिफिक रिसर्च हो गए, या कोई स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई काम हो, या कोई इस प्रकार के जैसे नासा में उपग्रह का संचालन करना हो, या फिर कोई मिसाइल प्रक्षेपण करना हो, इस तरह के बड़े बड़े कामों में या बड़े बड़े टास्क के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ये बहुत पावरफुल होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से आकार में छोटे होते हैं, लेकिन ये भी पावरफुल होते हैं, और इनको भी कुछ छोटे कामों के लिए जो सुपर कंप्यूटर के द्वारा यूज होते हैं उनसे थोड़ा कम कामों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार मिनी कंप्यूटर आकार में सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर दोनों से छोटे होते हैं, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, और ये भी मध्यवर्ती जो कार्य होते हैं, बिजनेस पर्पस के लिए इनका यूज सबसे पहले किया गया था, उन कामों के लिए इसका उपयोग होता है। लेकिन जो माइक्रो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर जो है पर्सनल कंप्यूटर की तरह है। एक पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, ये सब जो है माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। हमारे ऑफिस में या अन्य किसी जगह पर जो हम कार्य करते हुए किसी व्यक्ति पाते हैं, तो वो सब काम जो है माइक्रो कंप्यूटर पर ही पॉसिबल हो पाते हैं। यह एक मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें होता है, और एक साथ बहुत सारे काम कर देता है, और अलग तरह के कामों के लिए यूज़ में भी लाया जाता है। इसीलिए इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जा रहा है। और यह अन्य जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर, इनसे इनसे कम पावरफुल का है, सस्ता है, साइज में छोटा है, लेकिन ज़्यादातर उपयोग में लाया जाता है। दूसरी कैटेगरी देखते हैं हम, बेस्ड ऑन फंक्शन यानी कि कार्य पद्धति के आधार पर। तो फंक्शन के आधार पर कि काम करने की प्रणाली कैसी है, इस आधार पर अगर हम देखें तो कंप्यूटर जो है 3 भागों में बंटा है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर।
इसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट सा है। एनालॉग कंप्यूटर में यानी कि जैसे कुछ एनालॉग टाइप की जो मेज़रमेंट होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया या डिस्टेंस हो गया या इस तरह की चीज़ें हो गई, जैसे वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापना हो, इस तरह का मेज़रमेंट जो है वो एनालॉग कंप्यूटर से नापा जाता था। और डिजिटल कंप्यूटर तो जैसे हमें पता है, कंप्यूटर जीरो वन के डिजिट को समझता है। तो डिजिटल कंप्यूटर में जो डिजिट होती है उस पर काम किया जाता है। लेकिन हाइब्रिड जो कंप्यूटर है, यह देखा गया कि कुछ कमियां एनालॉग कंप्यूटर में थी और कुछ कमियां डिजिटल कंप्यूटर में थी, और कुछ एडवांटेज एनालॉग कंप्यूटर के हैं और कुछ एडवांटेज डिजिटल कंप्यूटर के हैं। तो वैज्ञानिकों ने बाद में यह पाया कि कुछ जो लाभ या जो एडवांटेज एनालॉग कंप्यूटर के उनको, और जो एडवांटेज डिजिटल कंप्यूटर के हैं उनको उठा करके, उनको मिला करके एक तीसरा कंप्यूटर बनाया गया, हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन इसको कहा जाता है। तो इसमें जो फिजिकल डाटाज हैं उनको एनालॉग कंप्यूटर की तरह डिस्प्ले किया गया, और जो डिजिटल वर्क, जो एनालॉग जो वर्क होता है यानी कि डिजिटल वर्क जो होता है वो डिजिटल कंप्यूटर की तरह उसका उपयोग किया गया। कहने का मतलब ये है कि जो काम एनालॉग कंप्यूटर कर पा रहा था और जो काम डिजिटल कंप्यूटर कर पा रहा था उनको मिला दिया गया और उनको नाम दे दिया गया हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आज की डेट में हाइब्रिड कंप्यूटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे ज़्यादा यूज में किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर का भी उपयोग होता है। तीसरी इसकी कैटेगरी आ जाती है हमारी, ये इसमें लिखे है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में बताया गया है और पूरी डिटेल दी गई है। तीसरी जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है बेस्ड ऑन पर्पज, यानी कि उद्देश्य के आधार पर। तो जो कैटेगरी बांटी गई है, ये कैटेगरी इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है कि पर्पज़, हर बार कंप्यूटर को कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए अलग तरह के उद्देश्य होते हैं। तो इसमें दो तरह के उद्देश्य रखे गए हैं, दो तरह के पर्पज़ रखे गए हैं, जनरल पर्पज़ कंप्यूटर और स्पेसिफिक पर्पज़ कंप्यूटर। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर यानी कि सामान्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो कंप्यूटर उपयोग में लाए जाएंगे वो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर हमारे यहाँ पर्सनल कंप्यूटर जो है, जो ऑफिस में यूज़ किया जाते हैं, कभी उससे वर्कशीट तैयार किए जाते हैं, कभी उसे डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है, कभी उसमें आप एनिमेशन देखते हो, कभी उसमें मूवीज़ या रिकॉर्ड गाने सुनते हो, तो वो सब काम आपके जनरल पर्पज़ हो जाते हैं एक तरह से। और ज़्यादातर उपयोग में जनरल पर्पज़ कंप्यूटर ही आते हैं। सेकंड जो इसमें स्पेसिफिक पर्पज़ कंप्यूटर, जैसे जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्पेसिफिक यानी कोई स्पेशल टास्क के लिए डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर, यानी कि स्पेशल किसी काम के लिए डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर इसके अंतर्गत आते हैं। और इनको डेडिकेटेड कंप्यूटर भी कहा जाता है क्योंकि किसी विशेष काम के लिए डेडिकेट किए जाते हैं। जैसे बड़े बड़े टास्क, जैसे मैंने बताया था, सुपर कंप्यूटर, स्पेस टेक्नोलॉजी, या आपके बड़े बड़े नासा जो सेंटर है वहाँ पर इस तरह के जो बड़े बड़े काम होते हैं, स्पेशल किसी एक काम के लिए कोई एक कंप्यूटर तैयार किया जाता है। तो इस तरह के डेडिकेटेड कंप्यूटर को कहा जाता है स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। तो यहाँ पर हमारे ये तीनों कैटेगरी यहाँ पर ख़त्म होती है। और इस तरह जनरल पर्पस कंप्यूटर, ये these computers are designed to handle a variety of problems in different field of life, जैसे कि इन्वेंट्री कंट्रोल या बजटिंग वगैरह। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर से उसी तरह से देयर कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू हैंडल अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और स्पेसिफिक टास्क। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखिए हम, सैटेलाइट ट्रैकिंग, एयर ट्रैफिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग कंट्रोल। एटीएम मशीन हमारा जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का ही एक एग्जाम्पल है। तो छात्रों, आप बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये मेरा पहला प्रयास है।